अगर आप घर खरीदने या बनाने के इच्छुक हैं तो आपको इस बात का जायजा भी लेना आना चाहिए कि जो इमारत आपके सामने खड़ी है वो कितनी मजबूत है। इस बारे में ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री प्रेमनाथ, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं प्रेमनाथ एंड एसोसिएट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेमनाथ जी हमसे जुड़ने के लिए। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं, वो कौन सी ऐसी पेचीदगियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए एक निवेशक को जब वो इन गगनचुंबी इमारतों में निवेश करते हैं, रहने की मंशा बनाते हैं? जब कोई नया बिल्डिंग आदमी खरीदता है तो पहले उसके बारे में थोड़ी खोजबीन करता है कि ये बिल्डिंग का आर्किटेक्ट कौन है, इसके इंजीनियर कौन है, इसका बिल्डर कौन है, उसके प्लान अप्रूव्ड होते हैं। आजकल के ज़माने में जो नई बिल्डिंगें बनती हैं ऐसे नहीं बन जाती। ये बिल्डिंगें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटों से सर्टिफाई होके बाद में उनको परमिशन दिया जाता है। और इसके बारे में थोड़ी खोजबीन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सब क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हैं, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के तरह रजिस्टर किए हुए हैं और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। उसमें कोई धोखे की बात नहीं हो सकती है। बाकी जब बिल्डिंग बन चुकी हो तो देखने से मालूम पड़ जाता है कि बिल्डिंग की क्वालिटी, उसकी अपीयरेंस से मालूम पड़ता है। नई बिल्डिंग में तो नहीं मालूम पड़ेगा कि बिल्डिंग खराब है कि नहीं खराब है, बट उसके डिज़ाइन चेक करना हो या उसके आदमी जो किस आदमी ने काम किया उसके बारे में छानबीन करे होंगे तो उसे तसल्ली हो जाए कि बिल्डिंग काफ़ी अच्छी मजबूत बनी हुई है। उसके बारे में और भी खोजबीन करनी हो तो जो डिपार्टमेंट है म्यूनसिपलिटी के या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वहाँ से मालूम कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग की फिटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी। ये सब करने के बाद में बिल्डिंग को सर्टिफाई किया जाता है। उसके बाद ये बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन मिलता है। इससे तसल्ली हो जाती है कि बिल्डिंग ठीक से बनी हुई है। इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती। जी चलिए, बहुत ऊंची बिल्डिंगों की बात नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह के अपार्टमेंट्स बनते हैं आजकल, कई बार लोगों की शिकायतें होती हैं कि एक बार शिफ्ट कर दो तो सीलन आ जाती है, पानी रिसता है, दरारें पड़ गई, बारिश का पानी बाहर जाने के बजाय उल्टा आ गया, कभी कहीं नालियां चौक हो रही हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसको पहले से ही ग्राहक जांच सकता है कि ये बिल्डिंग जो है वो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, इससे दूर रहूं? बिल्डिंग की मजबूती के बारे में मैंने पहले आपको बताया है, उसकी तो चिंता की बात नहीं होती है। अगर बिल्डिंग की क्वालिटी, वर्कमैनशिप, फिनिशिंग के बारे में जो आप बोल रहे हैं ना, उससे उसकी चिंता होती है। बाकी ऐसा है कि अच्छे बिल्डर जो होते हैं उनके काम में शिकायत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आदमी बिल्डिंग जाके देखेगा तो उसे मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर ये लीकेज होने वाली है या प्लास्टर कमज़ोर है या उसकी जो अपीयरेंस शक्ल दिखती है उसे मालूम पड़ जाता है कि ये बिल्डिंग मतलब ठीक से नज़र, ठीक सफाई नज़र नहीं आती है। बिल्डिंग की साफ सुथरी सफाई से मालूम पड़ जाएगा कि बिल्डिंग खिड़कियाँ हैं या दरवाजे हैं, उनको हिला कर जाके देखें, चला के देखेंगे, उसी से मालूम पड़ जाएगा कि क्वालिटी बराबर है कि नहीं है। बाकी तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। बाकी अच्छा बिल्डर या कंट्रैक्टर होगा तो नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मली हमेशा क्या होता है, आर्किटेक्ट लोग प्रॉपर सुपरवाइज करते हैं, हर चीज़ को चेक करते हैं। अगर अच्छा आर्किटेक्ट होगा, अच्छा बिल्डर होगा तो ऐसी समस्या कभी नहीं होनी चाहिए। कभी छोटी मोटी रह जाती है मामले, कभी छोटी छोटी मिस्टेक हो तो ठीक हो सकती है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ बिल्डर ऐसे होते हैं या जो ध्यान नहीं करते, बिना आर्किटेक्ट कंसल्टेशन के अपने आप क्वेश्चन को काम कर लेते हैं, बदली कर लेते हैं, या कुछ पैसे बचत करते हैं या मटेरियल इतना ऊंचा नहीं इस्तेमाल नहीं करते हैं तो समस्या हो सकती है। तो ये इसकी शक्ल क्वालिटी देखने से ही मालूम पड़ जाएगा इनिशियली, शुरू से ही, कि अगर आप उसका इस्तेमाल करके देखें, दरवाजे खिड़कियाँ चला के देखें, पानी खोल के देखें, अपना टैप चालू करके देखें, तो समझ में आ जाएगा कि बराबर है कि नहीं है। उसकी क्वालिटी, वर्कमैनशिप, अपीयरेंस से, शक्ल देखने से ही सब आदमी समझ आता है। और मेरे ख्याल हर ग्राहक को ऐसा पता करना चाहिए और खोजबीन करनी चाहिए, देखना चाहिए उसको। जी, ये तो रही बात उन मकानों की या उन अपार्टमेंट्स की जो बने हुए हैं और जिनका बाद में पोजीशन लिया जाता है। लेकिन जो लोग प्री सेल में मकान लेते हैं या पहले बुक करवाते हैं, जो मकान अभी नहीं बना है, तो क्या वो एक डेवलपर, यदि वो आईएसओ सर्टिफाइड है, क्या वो एक सही मापदंड है उस डेवलपर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके? तो यदि कोई डेवलपर आईएसओ सर्टिफाइड हो या क्लेम करता हो तो क्या वो एक सेफ डेवलपर रहेगा कंस्ट्रक्शन के नजरिए से? नॉर्मली आईएसओ सर्टिफाइड डेवलपर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसका तसल्ली होती है कि ये काम ठीक करने वाले आदमी है। लेकिन जो प्री सेल में लेने वाले आदमी होते हैं उनको थोड़ी सी और खोजबीन करेंगे, मालूम पड़ेगा कि इस डेवलपर का आर्किटेक्ट कौन है, उसका इंजीनियर कौन है। उसी से मालूम पड़ जाएगा कि इंजीनियर की क्वालिटी, आर्किटेक्ट क्वालिटी के नाम से, रेपुटेशन मालूम पड़ जाएगा। जैसे अच्छा आर्किटेक्ट होगा कभी काम खराब नहीं होने देगा, अच्छा इंजीनियर होगा कभी काम खराब होने देगा। तो उस हिसाब से मालूम पड़ेगा खाली आईएसओ के अलावा बाकी टीम कौन कौन सी उसकी है,
उसके बारे में पूरी थोड़ी वो खोजबीन करेंगे तो तसल्ली उनको हो जाएगी जी। कोई चिंता नहीं होनी चाहिए उसके मामले जी, में। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नहीं लगाया उसको, फिर चिंता की बात हो सकती है। जी, साथ ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल की बात चल रही है, तो क्या उसमें भी कोई प्रावधान है कि अगर कोई फॉल्टी कंस्ट्रक्शन होती है तो ग्राहक या उपभोक्ता जाकर के जो अग्रीव्ड है वो जाकर के किसी तरह का अपने लिए न्याय मांग सके और किसी तरह का दंड या किसी तरह की कोई सुझाव, माफ कीजिएगा, कोई सोल्यूशन मिल सके इस पर? सीधी रियल एस्टेट बिल जो बनाया गया मेनली क्या है कि लोगों को कोई धोखा नहीं हो। मेनली रियल एस्टेट मतलब लेन देन में, उसके रजिस्ट्रेशन में, डॉक्यूमेंटेशन में, प्लान अप्रूवल में, कंस्ट्रक्शन में, क्वालिटी में। लेकिन अगर ऐसा है कि उपभोक्ता कभी बाद में भी कभी रहने के बाद भी तकलीफ उसको हो तो ये ध्यान सुनना चाहिए कि बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर तीनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर नेक्स्ट 3 साल के लिए। उनकी गारंटी होती है उनकी। वो हमेशा कंज्यूमर में कंप्लेन करके अपनी रिकवरी कर सकते हैं। पर उससे पहले यही बात है कि ये रियल एस्टेट की जो बिल जो बन रहा है उससे फर्क ये पड़ जाएगा कि सब लोग अच्छी तरह से समझ के काम करेंगे ताकि तकलीफ नहीं उनको हो। और उसके अंदर प्रोविजन भी है कि कभी शिकायत करेंगे तो बिल्डर को उनको कम मुआवजा पे करना पड़ेगा, बिल्डर को सजा भी हो सकती है, जेल भी हो सकती है। ये सब होने की वजह से बिल्डर, डेवलपर लोग सब तकरीबन सावधान हो जाएंगे कि अच्छा काम करेंगे वो लोग। लेकिन क्या एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर यदि ग्राहक यदि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का गठन होता है तो क्या एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर से मकान की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का चेक करवा लें? क्या इसके लिए कोई प्रावधान है कानून में, या डेवलपर को इससे कोई डेवलपर इसके खिलाफ तो नहीं जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की जरूरत है इस समय? जी, अभी तो मेरे ख्याल में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आपने मकान लेना हो तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर को बुला के चेक करवाया जाए। जब कोई बड़ी बिल्डिंग परचेज करते हैं या कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, ये पूरा कंपनी बिल्डिंग परचेज कर रही है तो अपने इंजीनियर को बुला के, अपनी टीम को बुला के उनके इंस्पेक्शन करवाते हैं, तसल्ली करते हैं। बाकी भी तो ऐसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर भी कुछ बनाए नहीं गए हैं कि ग्राहक जिनको में जाकर उनको चेक करवाए। हाँ, वो ठीक है कि ग्राहक भी चाहे तो उसकी जान पहचान की वजह से किसी इंजीनियर को, अपने पहचान वाली जो आर्किटेक्ट को बुला के उनको दिखा सकता है, उससे वो पूरी तसल्ली करवा सकता है, खोजबीन कर सकता है, तसल्ली उसको हो सकती है। क्योंकि आर्किटेक्ट इंजीनियर को काफ़ी समझ होती है, वो देखने से उसको मालूम पड़ जाता है कि ये काम बराबर है या नहीं है। पर अभी तो इंडिपेंडेंट, अभी तो ऑडिटर अभी तैयार नहीं हुए। अभी इंडिपेंडेंट ऑडिटर खाली बनाए गए हैं बिल्डिंगों को ऑडिट करने के लिए, जो नॉर्मली हर 3 साल 5 साल में बिल्डिंग की पूरी इंस्पेक्शन करके, चेकिंग करके देखते हैं, सर्टिफाई करते हैं कि बिल्डिंग रहने लायक है, कमजोरी तो कोई नहीं आ गई बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, सब एवरीथिंग गोइंग ऑल राइट और नॉट, बिल्डिंग जो मेंटेनेंस बराबर हो रही है, वो सिस्टम अभी ऑलरेडी है। लाइक बॉम्बे में, दिल्ली में जितनी होगी, में जितनी भी बिल्डिंग है, सबको ऑर्डर दिया कि हर 5 ईयर्स के बाद में बिल्डिंग ऑडिट कराना चाहिए लोगों को। वो तो सोसाइटी करती है, जो बिल्डिंग वाले होते करते हैं। लेकिन खाली ग्राहक के पास इंडिपेंडेंट जाके कोई ऑडिटर अभी अवेलेबल नहीं है जो उनको चेक करवाए, ऐसा प्रोविजन भी अभी नहीं है। मेरे ख्याल में आगे जाने के बाद में ऐसे होना शुरू हो जाएगा। तो परखने के बाद ही खरीदें। हालांकि ऑडिटर का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ, माना ही जाता है कि आने वाले समय में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल के आने से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। प्रेमनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। काफ़ी अहम मुद्दा है जिसपे ग्राहकों को गौर करना चाहिए।